कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम कक्षा 7 का हिंदी का एकम कसौटी का पेपर सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनना। बच्चों आपको प्रश्न 1 दिया गया है, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। यानी कि आपको जो शब्द है वो अच्छी तरीके से नहीं दिए, उसे आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इसके 5 गुण हैं। पहला है प्राणी कुत्ता है वफादार। तो बच्चों यह कुत्ते की वफादारी पाठ एकम है उसमें से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा कुत्ता वफादार प्राणी है। दूसरा है गया पर एक दुकान व्यक्ति, उसका उत्तर होगा एक व्यक्ति दुकान पर गया। तीसरा विकास में उत्कृष्ट उन्हें भारत के किया प्रदान, उसका उत्तर होगा भारत के उत्कृष्ट विकास में उन्हें प्रदान किया। चौथा स्वयं खुश मैंने होकर किया है मुक्त इसे, यानी कि मैंने स्वयं खुश होकर इसे मुक्त किया है। पांचवा बगीचे लड़के खेल में है रहे, यानी कि लड़के बगीचे में खेल रहे। प्रश्न 2 दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। इसके 5 गुण हैं। उसमें पहला है एक लड़का दुकान पर गया। बच्चों आप जानते ही हैं कि लिंग के 2 प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर लड़का है वो पुल्लिंग शब्द है और हमें लड़का का लड़की यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है वो रखना है। यानी कि एक लड़की दुकान पर गई। बच्चों लड़का था तो गया शब्द आया और लड़की आई तो गई, यानी कि एक लड़की दुकान पर गई। दूसरा सेठ हक्का बक्का रह गए, यानी कि सेठ का होगा सेठानी, सेठानी हक्का बक्का रह गई। अब तीसरा है घोड़ी दौड़ रही है। घोड़ी है वो स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, तो हमें उसे पुल्लिंग वाचक शब्द है वो बनाना है। तो बच्चों क्या होगा? तो घोड़ा दौड़ रहा है। चौथा धोबी कपड़े धो रहा है। तो बच्चा धोबी है वो पुरुषवाचक शब्द है और इसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, यानी कि धोबिन कपड़े धो रही है। पांचवा चाची बाजार जा रही है। तो बच्चों आपको पता ही चल गया कि चाची है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका हमें पुरुषवाचक यानी कि पुल्लिंग शब्द बनाना है, यानी कि चाची का होगा चाचा, चाचा बाजार जा रहे हैं। अब प्रश्न 3 दिए गए वाक्यों में से सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। इसके हैं 5 गुण। तो बच्चों आप विराम चिन्हों के बारे में 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छी तरह यह है वह आता होगा। तो उसमें दिया है राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। बच्चों यहाँ पर 2 नाम आए हैं, तो उसको बोलते समय हम थोड़ी देर रुकेंगे, यानी कि थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्पविराम है उसका उपयोग करेंगे। तो राम के बाद आएगा अल्पविराम और लक्ष्मण, यानी कि राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, अंत में होगा पूर्ण विराम। बच्चों वेदांत कलकत्ता चला गया है, इसमें 2 विराम चिन्ह लगा सकते हैं। एक तो वेदांत कलकत्ता चला गया है, अंत में पूर्ण विराम, यानी कि जैसा वाक्य है और वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और दूसरा यह भी बना सकते हैं कि वेदांत कलकत्ता चला गया है, ऐसा हम किसी से पूछते हैं, यानी कि अंत में हम प्रश्न चिन्ह है वो भी लगा सकते हैं। तीसरा वाह कैसा मनोहर दृश्य है। बच्चों आपको पता ही है कि वाह शाबाशी ऐसे कोई शब्द आएंगे तो हम उद्गार चिन्ह है वो लगाए, यानी कि तीसरा वाक्य है उसमें वाह के बाद उद्गार चिन्ह आएगा, वाह कैसा मनोहर दृश्य। चौथा आप क्या बनना चाहते हो। बच्चों आप किसी से प्रश्न पूछना चाहते हो या किसी के बारे में माहिती है वो प्राप्त करना चाहते हो, तब हम अंत में प्रश्न चिन्ह की निशानी लगाएंगे। तो बच्चों इसका उत्तर होगा आप क्या बनना चाहते हो या आप क्या बनना चाहते हैं, अंत में पूर्णविराम की निशानी आएगी। 5वां कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है। बच्चों इसका उत्तर होगा
कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है, यानी कि अंत में हम प्रश्न चिन्ह की निशानी लगाएंगे। बच्चों अब प्रश्न नंबर 4, वाक्य शुद्ध रूप से लिखिए। इसके 5 गुण हैं। बच्चों मैंने जो वीडियो बनाया था वाक्य शुद्धि का वो आपने देखा होगा, तो आपको ये 5 वाक्य शुद्ध करने आए होंगे। तो बच्चों पहला है, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा आप कहाँ से आ रहे हो, अंत में आएगा प्रश्न चिन्ह। दूसरा, लड़के खेल रहे हैं। बच्चों वाक्य शुद्धि वाक्य नहीं है ये, इसलिए लड़के खेल खेल रहे हैं। आपको पता नहीं कि क्या खेल रहे हैं, इसलिए लड़के हैं वो खेल खेल रहे हैं, ऐसा वाक्य है वो आएगा। तीसरा, कुछ दिन सब्जियां बेचती है। उसका उत्तर होगा कुछ दिन सब्जियां बेचता है। बच्चों इसमें स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर दिया। चौथा, रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। तो इसका उत्तर होगा रिक्शा में 2 आदमी बैठे हुए हैं। पांचवा, आप मेरी ओर आ जाइए। इसका उत्तर होगा आप मेरी ओर आ जाओ। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। इसके 5 गुण हैं। बच्चों मातृभाषा यानी कि हमारी मातृभाषा। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हमारी मातृभाषा है यानी कि गुजराती। जो भाषा माता बोलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो हमारी मम्मी जो भाषा बोलती है, हमारी मम्मी गुजराती बोलती है, इसलिए हमारी मातृभाषा गुजराती हुई। तो आपको ये परिच्छेद है वो गुजराती में लिखना है। बच्चों परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ अल्पविराम दिया गया हो, जहाँ पूर्ण विराम की निशानी दी गई हो, ऐसे चिन्ह हैं वो अनुवाद करते समय लिखने या करने होते हैं। बच्चों गुजराती या हिंदी लिखो वह ऊपर की रेखा को छूते हुए लिखना है। तो बच्चों आपको मैं ये पैराग्राफ पहले सुनाती हूँ, बाद में इसका मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करेंगे। इसके 5 गुण हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। बच्चों अब हम इसका मातृभाषा में यानी कि गुजराती में अनुवाद करेंगे। तो इसका गुजराती होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाઈએ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત તથા વિજ્ઞાનના સમગ્ર વિકાસ માટે સમર્પણ કરી દીધું. ભારતના વિકાસમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે તેણે કેટલાક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન મળ્યા છે. એ માત્ર ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક નહીં, પરંતુ વ્યસ્તતાઓ છતાં કલા, શિક્ષા અને સમાજ માટે પર્યાપ્ત સમય કાઢી લેતા હતા. બાળકો આ પ્રશ્ન પેપર છે એનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે. આની પીડીએફ છે એ તમને હું વોટ્સઅપ દ્વારા મોકલાવીશ, પરંતુ આ વિડીયો છે તેને અંત સુધી વ્યવસ્થિત રીતના જોજો. એટલે આગળની પરીક્ષામાં જો આમાંથી કોઈ પ્રશ્ન આવે તો તમને સરળતાથી તેનો જવાબ છે એ આપી શકો. જય સ્વામિનારાયણ.